Hey guys, today I will explain you animal poem. It is written by Walt Whitman. First of all, we have need to know something about poet. Walt Whitman is major figure in early American poetry. वॉल्ट विटमैन जानी मानी हस्ती थे अर्ली अमेरिकन पोएट्री के अंदर. इन एन एज व्हेन ऑल पोएट्री वॉज राइम्ड एंड मीट्रिकल, जब सारी पोएट्री राइम्ड में लिखी जाती थी, मीटर में लिखी जाती थी, वॉल्ट विटमैन मेड ए ब्रेक विद द ट्रेडिशन. वॉल्ट विटमैन ने क्या किया? ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया इस ट्रेडिशन को. एंड रोट रेवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स. उसने क्या किया? उसने लिखी रेवोल्यूशनरी पोएट्री और फ्री वर्स में लिखी. एनिमल पोएम इज फ्रॉम हिज वर्क सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इन द लीव्स ऑफ ग्रास. ये कहाँ से ली गई है? सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, जो कहाँ पे है? लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर. इन दिस पोएम ही कंपेयर्स मैन टू एनिमल्स. यहाँ पे पोइट कंपेयर करता है, तुलना करता है मनुष्य की एनिमल के साथ, पशु के साथ. ही फाइंड्स दैट मैन लेक्स मैनी वर्च्यू. ही फाइंड्स दैट, वह पाता है मनुष्य के अंदर मैनी लेक्स, बहुत सारी कमियां, वर्च्यू दैट एनिमल है, कुछ ऐसे गुण हैं जो पशुओं के अंदर है. द पोइट डिजायर्स टू लिव अमंग द एनिमल्स. पोइट की इच्छा है कि वो किसके साथ रहे? पशुओं के साथ रहे. बिकॉज, क्योंकि दे आर काम एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंट. वो क्या होते हैं? वो बहुत ही शांत होते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वासी होते हैं. दे आर वेल कंटेंट, और वो क्या है? वेल कंटेंट होते हैं. दे डू नॉट स्वेट and the complain against their condition like human being. They do not sweat, वो पसीना नहीं बहाते. complain, शिकायत नहीं करते. about their condition, उनकी सिचुएशन की, उनकी स्थिति की. like human being, जिस प्रकार से मनुष्य करता है. they do not possess the mania of possessing thing. वो ये नहीं दिखाते, अधिकार नहीं दिखाते, पागलपन नहीं दिखाते. पोजेसिंग थिंग, इन वस्तुओं पर अपना अधिकार नहीं दिखाते. नो एनिमल्स हैज टू बो टू अनदर ऑफ देयर काइंड. कोई भी एनिमल झुकता नहीं एक दूसरे के सामने. जिस प्रकार से मनुष्य एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगा हुआ रहता है, एक दूसरे को झुकाने पर लगा हुआ रहता है, बट उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है. दे ऑल ए डीप डिजायर, उन सब के अंदर क्या है? दे ऑल आर इक्वल, वो सारे के सारे क्या है? इक्वल है, समान है. एंड रिमेन सेटिस्फाइड, ऑलवेज क्या रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं. द पोइट हैज डीप डिजायर, पोइट के अंदर क्या है? एक बहुत ज्यादा इच्छा है. टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स, कि पशुओं से वो कुछ सीखे. दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड, वो झूठे नहीं है, वो सच्चे हैं. द पोइट इज मच सरप्राइज एट देयर क्वालिटी. पोइट क्या है? बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है उनकी क्वालिटी से. ही वांट टू लर्न दैम, वो उनसे सीखना चाहता है. दाओ ही हैड ड्रॉप दैम केयरलेसली, वो उनसे क्या है? सीखना चाहता है. दाओ ही हैड ड्रॉप दैम केयरलेसली, इन गुणों को उसने लापरवाही से टाल दिया था. अब क्या है? वो बहुत कुछ सीखना चाहता है पशुओं से. यहाँ पर जो इस एनिमल पोएम के अंदर जो वॉल्ट विटमैन है, वो मनुष्य की जो तुलना है पशुओं से करता है. उसे लगता है कि मनुष्यों में पशुओं वाले जो बहुत से गुण हैं उनका अभाव है. उनकी क्या है? मनुष्य के अंदर वो गुण नहीं है जो पशुओं के अंदर है. कवि ये बताता है, पोइट हमें ये बताता है, जो पशुओं की संगति है वो मनुष्य से अच्छी है. मनुष्य हमेशा क्या रहता है? स्वार्थी रहता है, झूठा रहता है, असंतुष्ट रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ रहता है. बट जो एनिमल्स है वो हमेशा क्या होते हैं? निस्वार्थी होते हैं, सच्चे होते हैं, अधिक संतुष्ट रहते हैं, और वो किसी के प्रति किसी को झुकाने की सिचुएशन में कभी नहीं रहते कि भाई क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाए, एक दूसरे को एक दूसरे के सामने घुटने टिकाए, ऐसा कुछ नहीं दिखाता.
तो क्या है, वो चाहता है कि जो एनिमल की जो संगति है, एनिमल की जो संगति है वो क्या है, बहुत अच्छी है, और पशुओं की जो संगति है वो अच्छी नहीं है। अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। अब लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के अंदर हम देखते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। कवि क्या कहता, पोइट क्या कहता है कि मैं सोचता हूं, आई कुड टर्न, मुझे टर्न कर जाना चाहिए था, मुझे किधर टर्न करने जाना चाहिए था, एंड लिव विद एनिमल्स, और पशुओं के साथ रहना चाहिए था। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड मतलब काम, शांत, सेल्फ कंटेंट मतलब सेल्फ कंटेंट, आत्मविश्वासी। वो क्या है, बहुत ज्यादा शांति प्रिय है, बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा शांत है, एंड सेल्फ कंटेंट और आत्मविश्वासी है। आई स्टैंड, मैं खड़ा रहता हूं, एंड लुक एट देम, मैं उनको देखता हूं, लॉन्ग एंड लॉन्ग, खड़ा होकर के उनको देखता रहता हूं लंबे समय तक। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट होता है परस्पायर, मतलब क्या है, पसीना बहाना। वाइन क्या होता है, कंप्लेन। वो कभी भी पसीना नहीं बहाते। दे डू नॉट स्वेट, दे मतलब एनिमल, वो कभी भी पसीना नहीं बहाते, एंड कंप्लेन, शिकायत नहीं करते, अबाउट देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन की कभी भी शिकायत नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो कभी भी रात को नहीं जागते, डार्क में, अंधेरे में नहीं जागते, एंड वीप फॉर देयर सिंस, और कभी भी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, पापों के लिए नहीं रोते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी। दे डू नॉट मेक मी, वो कभी भी मुझे परेशान नहीं करते, वो कभी भी मुझे परेशान नहीं करते। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी, भाई अपने कर्तव्यों के बारे में, भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में मुझे कभी भी बता करके तंग नहीं करते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी पशु असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड वन विद, और कोई भी क्या है, डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब होता है मैड, और कोई भी क्या है, डिमेंटेड नहीं है, कोई भी पागल नहीं है। द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, पोजेशन, ओनिंग होता पोजेशन, अधिकार दिखा करके, कि अपना अधिकार दिखा करके वस्तुओं पर, कोई भी इस चीज के पीछे पागल नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य क्या है, चीजों का के ऊपर अपना अधिकार दिखा करके क्या हो रखा है, पागल हो रखा है। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता, झुकता नहीं। एंड नोर टू हिज काइंड दैट, नहीं अपनी जाति के प्रति जो हजारों साल पहले थी, नहीं अपनी जाति के प्रति क्या है, लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, जो हजारों साल पहले थी। नॉट वन रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और कोई भी सारी धरती पर कोई भी आदरणीय या उदास नहीं है। रिस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी नहीं है इसके अंदर। कोई ये नहीं कहता मेरी रिस्पेक्ट करो, कोई ये नहीं कहता कि मेरी रिस्पेक्ट ना करो, सारे के सारे क्या हैं, हैप्पी हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, तो वो क्या है, इस प्रकार से मुझे वो क्या है, अपने संबंध दर्शाते हैं, रिलेशन दर्शाते हैं, और क्या है, आई एक्सेप्ट देम, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वे मेरे पास मेरी निशानियां लाते हैं, वो मेरे पास क्या है, मेरी निशानियां लेके आते हैं। दे शो देयर रिलेशन टू मी, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मेरे लिए निशानियां लेके आते हैं। दे इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, वो दिखाते हैं, वर्णन करते हैं। देम प्लेनली, सिंपल रूप से। इन देयर पोजेशन, की पोजेशन वही है कि अधिकार, वो क्या करते हैं, सिंपल वे से, वो सिंपल रूप से सिर्फ हमें क्या दिखाते हैं, उनको निशानियों को दर्शाते हैं जो स्पष्ट रूप से क्या है, उनके पास हैं, जो उनका अधिकार है। आई वंडर वेयर दे गेट दूज टोकन्स, मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो निशानियां उनको कहाँ मिली,
कहाँ पर उनको ये सारी निशानियां मिली हैं, कहाँ से उनको ये सारे गुण मिले हैं। डिड आई पास दैट, क्या बहुत समय पहले मैंने इनको वहां पे छोड़ दिया था। ह्यूज टाइम्स एगो, बहुत समय पहले। द नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, कि हमने इन सबको वहां पे गिरा दिया था। इतने सारे जो गुण उनके पास हैं, इतने सारे जो अच्छी चीजें उनके पास हैं, क्या वो क्या है, मैंने वहां बाय मिस्टेक तो नहीं गिरा दिया, बहुत समय पहले शायद हम गलती से उनको वहां पे छोड़ गए हैं, बेलापरवाही से हमने क्या है उन निशानियों को वहां पे ड्रॉप देम कर दिया, छोड़ दिया है। वो सारी निशानियां तो किसके अंदर होनी चाहिए, एक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। जो सारी निशानियां क्या है पशुओं के अंदर है। वो क्या है हमेशा संतुष्ट रहते हैं और किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते और खुश रहते हैं। और मनुष्य क्या है ऑलवेज अनहैप्पी रहता है और हमेशा परेशान करता रहता है दूसरों को, एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगा हुआ रहता है। तो ये क्या है पोइट ने, वॉल्ट विटमैन ने ये पोइम लिखी थी, कंपेयर किया था मैन्स टू एनिमल्स। और क्या है किसके साथ रहने के लिए प्रेफर किया था, एनिमल के साथ रहने के लिए। एनिमल में अच्छी क्वालिटी होती है कंपेयर टू मैन, ह्यूमन बीइंग। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।